हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको करने जा रहा हूँ एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 30 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू, जो कि मैं बहुत शानदार तरीके से आपको बताऊंगा किस चैप्टर से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जल्दी सोल्यूशन नहीं दे पाया क्योंकि कुछ रीजंस थे, उन कारणों की वजह से मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया। लेकिन आज मैं आपको 30 अक्टूबर तक के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरू। देखिए, मैंने कुछ दोस्तों से मांगे हैं क्वेश्चन और कुछ ग्रुप्स से भी इकट्ठे किए हैं। सभी शिफ्टों के एनालिसिस करने वाला हूँ, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको आगे कौन से चैप्टर पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमपी जीके से करते हैं, एमपी जीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, एमपी जीके में आ रहा पर्यटन संस्कृति मंत्री, यानी कि पर्यटन संस्कृति मंत्री कौन है? धर्मेंद्र लोधी। ठीक है, और भारत में कौन है? आप सभी जानते हैं, गजेंद्र शेखावत। इसके अलावा मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में मटकी लोक नृत्य पूछा है। मटकी लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो मालवा में। एक क्वेश्चन धूपगढ़ से है, धूपगढ़ महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो धार में मोदी ने कौन सी योजना लॉन्च करी? इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। पीएम मित्र, जो कि 17 सितंबर 2025 धार सरदारपुर से लॉन्च करी थी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं मध्य प्रदेश के, क्या पूछा था? मध्य प्रदेश में 6 स्टेशन नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के स्टेशनों से क्वेश्चन था। चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यहाँ से एक क्वेश्चन था, इंदौर महू। तो और गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ, रानी दुर्गावती का विवाह किस शासक से हुआ था? गौड़ शासक दलपत सिंह। इसके अलावा नदियों से क्वेश्चन था। एमपी के पूर्वी पूर्वी भाग से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो नर्मदा, सोन, जोहिला। इसके अलावा खजुराहो से एक क्वेश्चन था, नृत्य महोत्सव, यानी खजुराहो नृत्य महोत्सव कब मनाया गया था? या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। भारत की सबसे बड़ी नदी दो तरीके से पूछी गई थी, नहीं ये पता नहीं कौन सी पूछी गई थी। या तो ब्रह्मपुत्र होगी या फिर गंगा नदी होगी सबसे बड़ी नदी। अब किस हिसाब से पूछी ये पता नहीं। अपवाद तंत्र में कौन सी नदी आती है? तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये कुछ एमपीजीके के क्वेश्चन थे जो मुझे अभी तक प्रोवाइड हुए, या कहे तो मुझे अभी तक मिले। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स का। ठीक है, हाँ, मैथ्स का बताने वाला हूँ। मैथ्स में देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है प्रिज्म पिरामिड, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। 3D इमेज से क्वेश्चन पूछे। गोला, गेंद, शंकु, वृत्त और जीवा से भी क्वेश्चन पूछे। औसत से क्वेश्चन पूछे। जियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आप जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो उनका रिवीजन करके जाना, वहाँ से तो जनरली क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सेंटर का केंद्र जो होना चाहिए, सेंटर जो होना चाहिए, प्रिज्म पिरामिड होना चाहिए। गोला, गेंद, शंकु, 3D स्पेशली फोकस होना चाहिए मेंसुरेशन में। जियोमेट्री में वृत्त और जीवा फोकस्ड होना चाहिए। औसत भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है घड़ी, कैलेंडर, दोनों को पढ़ना अच्छी तरीके से। इसके अलावा पहेली भी पढ़ना है, पजल्स, बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, रिपीटेड सीरीज। ठीक है, रिपीटेड सीरीज भी पढ़ना है आपको, और निर्णय क्षमता यानी कि सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये रीजनिंग की है। रीजनिंग में घड़ी, कैलेंडर थोड़ा अच्छे तरीके से कर लेना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपको इन जीके की। जीके के में कौन कौन से क्वेश्चन आए? तो देखिए, जीके में एक क्वेश्चन आया था, होमो इरेक्टस की खोज कब की थी? 1891। भारत की सबसे बड़ी नदी, ये एमपी जीके में भी पड़ा, लंबी गंगा है, चौड़ाई ब्रह्मपुत्र। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर, उड़ीसा में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इसके अलावा गुड़ी पड़वा कहाँ का महोत्सव है? महाराष्ट्र में होता है, त्योहार है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? सर्वप्रथम थॉमस माल्स ने, ऐसा कुछ था आंसर। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं।
और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, छोटा गोवा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कब बना था? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और इसके अलावा किस शासक ने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। नालंदा कहाँ है? 5वीं शताब्दी में बना था। गुप्त वंश के कुमार गुप्त में ने इसको बनवाया था। और इन दोनों का विध्वंस जो है बख्तियार खिलजी ने करा था। ठीक है। इसके अलावा कौन सा था? सीएम को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। 164 आर्टिकल के तहत 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ऐसा कुछ क्वेश्चन। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बंदरगाह से संबंधित था। बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा मुंबई है। गहरा विशाखापट्टनम है। प्राचीन कोलकाता है। कलयुग सतयुग वेद से संबंधित कोई क्वेश्चन था। और राजकोषीय नीति से संबंधित कोई क्वेश्चन था। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, साइंस अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। साइंस में आपको पढ़ना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ओके। और चुंबकीय क्षेत्र से भी कोई क्वेश्चन था। एसपी संस्करण से भी संबंधित था कोई क्वेश्चन, ओर्टिवल टाइप से। और OS2 की पानी के साथ क्रिया, ऐसा था। यानी कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे। कुछ धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल से भी क्वेश्चन थे। इनसे जल की क्रिया थी। और निकट दृष्टि दोष लेंस का कोई क्वेश्चन था। अब ये क्या था ये पता नहीं। प्रतिरोध यानी कि ओम का नियम से भी कोई क्वेश्चन था। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त धातु सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी था। धमनी शिरा यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी से क्वेश्चन था। धमनी शिरा अमीमा किस संघ में आता है? तो प्रोटोजोआ में। एक कोशिकीय जीव है ये। अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस्ड, एसिड का क्वेश्चन था। हाँ, अम्ल क्षार में अंतर, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। अम्ल क्षार का ही था। और कौन सा क्वेश्चन था कि क्या है? फिजिक्स से क्वेश्चन था एक, किसी में धारा और तार की लंबाई आदि करे तो क्या होगा? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। हाँ, ये थोड़े थोड़े सेंड करें इसलिए सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं। MPG के कर चुके हैं। मैथ्स रीजनिंग बता चुके। इसके अलावा GK भी बता चुके और साइंस भी बता चुके। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो 30 अक्टूबर में जो पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करे। उम्मीद करता हूँ आप जो भी अभी का जो फिलहाल का लेवल चल रहा है उसी हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करके जाओगे। और जो पूछा है वो तो कम से कम पढ़ के ही जाना। अब आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में रेगुलर ही यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको तो कम से कम पढ़ के जाना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी तरीके के किसी अच्छे रिव्यू में। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, उसके वजह से सॉरी। आगे से टाइम वाइज चीज़ें आती रहेंगी, यानी कि पेपर होने के बाद, सभी शिफ्ट होने के बाद तुरंत एनालिसिस आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।